व्रत भले ही विंता और कद्रू ने रखा हो, किंतु हमें आमंत्रण तुमने दिया है दीति। इसीलिए यहां जो होगा उसका उत्तरदायित्व उन दोनों के साथ साथ तुम्हारा भी होगा। जी जी महर्षि, मैं उनकी सहायता करके आती हूँ। राहुल चले? जी। आज हम सब यहाँ महान जीवित पुत्री का व्रत के अनुष्ठान का भोग लेने आए हैं। इसीलिए आप सभी भोजन ग्रहण करने से पहले हम सभी ध्यान लगाकर ओम का उच्चारण करेंगे। ये गरुड़ कहाँ रह गया? मैं भी यही सोच रहा हूँ कालिया, अभी तक फल लेके क्यों नहीं आए? जब ये महर्षि आवेश में आकर अपनी पत्नी को वृक्ष बना सकते हैं, तो सोचो राहुल, क्रोध में आकर ये कद्रूस के पुत्र विंता और गरुड़ इन सबको क्या क्या बना देंगे, इसकी तो कल्पना ही अद्भुत है। कुछ भोजन भी मिलेगा या ऐसे ही लौटना पड़ेगा? बस अभी आया महर्षि। सब लोग भोजन के लिए आसन ग्रहण कर चुके हैं। हमारे पास 1 सहस्त्र तो क्या 100 लोगों के लिए भी पर्याप्त भोजन नहीं है। जीवित पुत्री का व्रत के भोग में सबसे अधिक आवश्यक है मरुए की रोटी और नूनी का साग, और ये दोनों ही वस्तुएं बहुत सीमित मात्रा में है। अब क्या होगा माँ? अब क्या, इतने कम समय में और कहीं से प्रबंध किया भी नहीं जा सकता। हाँ, कोई ना कोई उपाय तो अवश्य होगा जो केवल आप कर सकती है। मैंने देखा है आपके हाथों में चमत्कार करने की क्षमता है। माँ, मुझे जब भी भूख लगती थी आप कैसे भी करके कोई ना कोई उपाय से मेरे लिए कुछ बना देती थी। माँ, कुछ कीजिए ना माँ, आपसे अपेक्षा है। ये तो तेरा अपनी माँ के लिए स्नेह है गरुड़, तभी तुझे लगता है कि मैं करती हूँ, पर करने वाली तो केवल माँ अन्नपूर्णा है। अन्न की देवी हैं वो। उनकी महिमा इतनी अद्भुत है कि स्वयं महादेव शिव शंकर भी उनके भोजन के लिए भिक्षुक बन गए थे। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है, यदि हम पूरे मन से माँ अन्नपूर्णा का ध्यान करें, उनसे प्रार्थना करें, तो हमें हमारे प्रयासों का फल अवश्य मिलेगा। ये सब करने से हमारी समस्या का समाधान कैसे होगा वो मैं नहीं जानती, किंतु हाँ, माँ अन्नपूर्णा अन्न की देवी है। मैं प्रार्थना अवश्य करूंगी उनसे।
ये प्रसाद ऐसे क्यों रखा है? माँ, आप कौन है? माँ कहा है तो माँ ही समझ लो। इस प्रसाद को अब खुला मत छोड़ो और इस पत्तों को पूरी तरह हटाए बिना इस करछी से प्रसाद बांटना आरंभ करो। क्या सोच रही हो? अतिथि भूखे हैं, जाओ भोग खिलाओ उन्हें। जल्द ही भोग का खाना कम पड़ने लगेगा और क्रोध में आकर ऋषि दुर्वासा इन्हें श्राप दे देंगे। स्वादिष्ट व्यंजन, अद्भुत स्वाद। और थोड़ा और। जिस क्रोध की आंधी की आशंका थी वो शीतल व्यार में बदल गई। महर्षि और इनके 1 सहस्त्र शिष्य को भोजन कराने में हम सफल रहे। यह असंभव कार्य केवल अन्नपूर्णा मां की कृपा से ही संभव हो पाया। मां अन्नपूर्णा अब स्वयं आई और हमारे बनाए भोजन को अपना आशीर्वाद दिया। आपकी सदा ही जय हो। बहुत ही स्वादिष्ट भोजन था, आनंद आ गया। आपने यहाँ पधारकर हमारे व्रत को सफल बना दिया महर्षि। आज तुमने मेरी और मेरे शिष्यों की सेवा की, इससे मैं बहुत प्रसन्न हो गया कद्रू। शिव शंभु ने चाहा तो तुम्हारे पुत्रों के कष्टों का निवारण शीघ्र ही होगा। तुम दोनों में अपार संभावना है। शंभु की कृपा से तुम अपनी योग्यता के सबसे ऊंचे शिखर को प्राप्त करो। इतने शक्तिशाली बनो कि संसार तुम्हें सदा स्मरण रखे। तेरे मन में मुझे एक ही इच्छा दिखाई दे रही है बालक। बहुत शीघ्र ही तू उसे पूर्ण करने का मार्ग खोज पाएगा। बस आपका आशीर्वाद सदैव मेरे साथ रहे महर्षि। मुझे आमंत्रित करने के पीछे
भले ही तुम्हारी नीयत अच्छी नहीं थी, पर मुझे तुम्हारे कारण ऐसा भोजन करने का सौभाग्य मिला जिसे स्वयं मां अन्नपूर्णा का वरदान मिला था। ऐसे महाभोग के बाद क्रोध का शमन हो जाता है और मन परम शांत हो जाता है। इसीलिए आज मैं तुम्हें कोई श्राप नहीं दूंगा, पर एक चेतावनी अवश्य दूंगा। जो व्यक्ति जैसा बोता है वही पाता है। इसीलिए अपने कर्म संभालो दीति। तुम्हारा आत्मविश्वास चरम पर है, क्योंकि तुम्हारे पुत्रों को संजीवनी विद्या प्राप्त है। पर स्मरण रहे, अमर होने के उपाय और भी है। आज तुमने स्वयं अपनी आंखों से देखा, यदि एक मां चाहे तो असंभव को भी संभव बना सकती है। और अदिति कब से तपस्या कर रही है और शीघ्र ही उसे उसकी तपस्या का फल मिलेगा। पर उसका परिणाम तुम्हारे पुत्रों के लिए कैसा होगा, यह तुम्हारे कर्मों पर निर्भर करता है। महर्षि ने श्राप भले ही ना दिया हो, पर चिंता अवश्य दी थी। ऋषि दुर्वासा के आशीर्वाद से मेरा व्रत पूरा हुआ। अब मेरे पुत्र शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएंगे। तक तो धूम है। शिशु नंदी, भूत नंदी, सब लोग उठो। शिशु नंदी, पुत्र उठो, पुत्र। धूमल, धूमल उठ भाई, धूमल उठ। आंखें खोलो अपनी। सुनते क्यों नहीं हो? देखो हमें। पुत्र, पुत्र, उठ जाओ। कालिया, अपने भाई से बोलो ना उठने के लिए। अपने भाइयों को उठाओ ना। तुम्हारी माँ यहाँ पे आई है, उठो ना। विंता, विंता, मेरे पुत्रों से कहो ना उठे। ये महारानी कद्रू का आदेश है, उठो ना। विंता, महर्षि दुर्वासा के आशीर्वाद से तेरे पुत्र को तो असीम शक्तियां मिल गई थी। फिर उनका आशीर्वाद मेरे पुत्र में फलीभूत क्यों नहीं हो रहा है? मैंने अपना व्रत, भोग, आचार, विचार, व्यवहार सब नियम के अनुसार किया। कई ऐसे अवसर आए जब मैं क्रोधित हो सकती थी, अनुचित व्यवहार कर सकती थी, किसी के भी मन को दुखा सकती थी। मैंने अपने ऊपर संयम रखा विंता, फिर भी मेरे पुत्र स्वस्थ नहीं हो रहे। क्यों विंता, क्यों? बोलो ना उनको उठने के लिए उठ जाए। बोलो, बोलो विंता, बोलो। मेरी भक्ति में क्या कमी रह गई विंता? क्या कमी रह गई? नारायण मुझसे क्यों रुष्ट हो गए विंता? क्यों रुष्ट हो गए? उठ जाओ, उठ जाओ। अब हम क्या करें माँ?
हम सभी की आशा इस व्रत पर टिकी हुई थी। पर अब तो निकल जाओ। उससे क्या पूछ रहा है? मुझसे पूछ, इस मां से पूछ। आज मेरे पुत्रों की दशा तेरे कारण हुई है गरुड़, तेरे कारण। यदि मेरे पुत्रों के प्राण चले गए, उनकी हत्या का पाप तुझ पे लगेगा। जीव हत्या का ऐसा महापाप है जो सैकड़ों वर्षों तक प्रायश्चित करने के बाद भी नहीं उतरता। और तू तो प्रायश्चित कर भी नहीं पाएगा। तू अपनी मां को संसार का सारा सुख देना चाहता था ना? यदि आज के बाद मेरे पुत्रों ने मुझे मां कहकर नहीं पुकारा, तो तेरी मां के जीवन में दुखों के अतिरिक्त कुछ नहीं बचेगा। यदि इतनी अल्पायु में मेरे पुत्र काल के गाल में समा गए, तो तू भी सुखों से भरपूर परिपूर्ण जीवन नहीं जी पाएगा। तेरी मां का, तेरे भाई का, तेरा, तुम सबका अस्तित्व इस संसार से नष्ट हो जाएगा। गृहस्थ जीवन और उसके सुख जो तेरी रेखाओं में है ना, वो सदैव सदैव के लिए मिट जाएंगी। तेरी पक्षी प्रजाति सदैव सदैव के लिए समाप्त हो जाएगी। ये इस मां का श्राप है।